कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर स्थिति के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022 व 23 के लिए आम बजट पेश कर रही है। निर्मला सीतारमण संसद में बजट भाषण दे रही हैं। 2019 में वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद से यह सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाला चौथा बजट है। यह चौथी बार बजट का भाषण दे रही है। इस बजट में युवाओं को 60 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। वहीं एक साल के अंदर गरीबों के लिए पूरे देश में 80 लाख किफायती मकान बनाए जाएंगे। बजट में बहुत सी चीजें महंगी की गई हैं, वहीं कुछ चीजों को सस्ता किया जा रहा है। जानिए बजट में आम आदमी को कहां-कहां मिली राहत और कहां जेब हुई ढीली। इस साल 5G सेवा शुरू करेंगे। 2025 तक गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा होगा। निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और नवोन्मेषी व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता में सुधार होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीवन और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए कहीं भी पंजीकरण के लिए एक राष्ट्र एक पंजीकरण स्थापित किया जाएगा। 1486 यूनियन कानूनों को निरस्त करने के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्य उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार किया करेगा। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। 2022 व 23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। हमारे युवाओं की स्किलिंग, अपस्किलिंग और री स्किलिंग के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। हमारी सरकार ने लाभ प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जैसी योजनाओं को व्यापक रूप से नया रूप दिया है। PM ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। गांव और शहरों में 80 लाख घर बनाए जाएंगे। चिप वाले ई पासपोर्ट बनाए जाएंगे। 60 लाख लोगों को नौकरी देंगे। MSME को 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद मिलेगी। रबी सीजन 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ सीजन 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद से 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान का कवर किया जाएगा और 2.37 लाख करोड़ रुपए उनके MSP मूल्य का सीधा भुगतान होगा। PM गति शक्ति 7 इंजनों द्वारा संचालित होती है। सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचा, सभी 7 इंजन अर्थव्यवस्था को एक साथ आगे बढ़ाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले की कैप अंक 5 वर्षों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ की अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता है। हमारी प्राथमिकताएं हैं PM गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सनराइज अपॉर्चुनिटी, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु पर कदम और निवेश का वित्त पोषण। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा, अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। अगले 3 वर्षों के दौरान 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे और मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नवीन तरीकों का कार्यान्वयन होगा। गंगा कॉरिडोर के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट 2021 व 22 में सार्वजनिक निवेश व पूंजीगत व्यय में तेज वृद्धि हुई। इस बजट से युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लाभ होगा। यह PM गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा निर्देशित होगा। हम ओमिक्रॉन लहर के बीच में हैं। हमारे टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। साथ ही बजट 2022 में मोबाइल से लेकर तमाम गैजेट होंगे सस्ते, आयात शुल्क पर मिलेगी छूट। इसी साल लॉन्च होगी डिजिटल करेंसी। ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी साल RBI डिजिटल रुपये जारी करेगी। इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किए जाएंगे और इसी के साथ ही किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगेगा। कोई छूट नहीं मिलेगी। कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया जाएगा।